कबर्ड कैसे खुल गया? बेडशीट भी निकली हुई है। जब मैं गई थी तो सब ठीक था। मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या? नहीं, मेरे कमरे में कौन आएगा? मैंने ही खोल के छोड़ा होगा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे से बाहर गया हो। निशी ने देख लिया होता तो तबाही मच जाती आज। थोड़े के लिए बच गई। लेकिन तुम निशिका का फोन क्यों लाई हो? बताती हूँ, चलो। हाय। हाय निशी, कॉल छोड़कर तुम मैसेज क्यों कर रही हो? कॉल छोड़कर मैसेज क्यों कर रही हूँ? कॉल नहीं कर रही क्योंकि कौशिकी दीदी पास में ही बैठी हुई है। ओह, क्या तुम्हारे ससुर को जमानत मिल गई? ससुर जी को जमानत मिल गई क्या? नहीं दिव्यांका, अरे अरे, परेशान मत होना, उन्हें जरूर जमानत मिल जाएगी। तुम परेशान मत होना निशी, उन्हें जमानत मिल जाएगी। अच्छा, पेन ड्राइव सुरक्षित तो है ना? हाँ, पेन ड्राइव सुरक्षित ही है। हाँ। सुरक्षित है निशी। पेन ड्राइव में जो कुछ भी है मैं उसे बड़े स्तर पर लॉन्च करूंगी। और वैसे भी इस पेन ड्राइव को हासिल करने में तुम्हारा भी तो हाथ है ही। थैंक यू। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। अब क्या करें? निशिका ने पेनड्राइव जाकर दिव्यांका को दे दी। हाँ, दिव्यांका की बातों में आकर निशी अपने ही परिवार वालों के साथ धोखा करने चली है।
पेन ड्राइव कहाँ है ये तो पता चल गया। चलो जागृति, दिव्यांका को सबक सिखाकर पेन ड्राइव वापस लाते हैं। हम पहले निशी से बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे केदार। उसने जो गलती की है उसका जवाब मुझे उसी से चाहिए होगा। बैठ जाइए, मैं खाना परोसती बस हाथ धोकर आता हूँ। हूँ। निशी, तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। निशी, ये बात बहुत जरूरी है। ए, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? शांति से खाना भी नहीं खाने देती। मेरे साथ चलो निशी। जो कहना है यही कहो। आखिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? ससुर जी जेल में है तो हम खाना खाना बंद कर दें? अगर हम सब यहाँ दुखी रहेंगे तो क्या जेल से अपने आप छूट जाएंगे वो? निशी, मैं यहाँ पर तुमसे खाने के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। तो फिर पेन ड्राइव की बात कर रही हूँ। पेन ड्राइव? हाँ, मैंने क्या किया है? दीदी के कमरे में जो पेन ड्राइव थी वो तुमने दिव्यांका को दे दी। पागल हो गई हो क्या? हाँ, पहले कहती हो कि मैंने चुराई है और अब कह रही हो कि मैंने वो पेन ड्राइव दिव्यांका को दे दी। मेरे घर में तुम मुझे चोर साबित करने पे तुली हो। अब पेन ड्राइव तुमने चुराई है तो चोर भी तुम्हें ही कहेंगे ना निशिका। फर्क बस ये है कि इस बार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। हम जानते हैं कि वो पेन ड्राइव दिव्यांका को तुमने ही दी है और इस बात का हमारे पास सबूत भी है। पेन ड्राइव मैंने दिव्यांका को दी है, ये बात इन्हें कैसे पता चल गई? ऊपर से कह रहे हैं कि सबूत है। कौन सा सबूत हो सकता है? तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो निशी। मुझे किस बात का डर होगा? वैसे भी मुझे डरने की क्या जरूरत है? ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुमने कोई गलती की ही नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना निशी? हाँ, तो फिर ठीक है। दिव्यांका को कॉल करो, स्पीकर पर रखो और उससे पूछो कि पेन ड्राइव सेफ है या नहीं है। अगर उसने पूछा कि कौन सी पेन ड्राइव, तो वो पेन ड्राइव नहीं होगी। लेकिन अगर उसने कहा कि हाँ सुरक्षित है, तो वो वही पेन ड्राइव होगी। मैंने तुमसे झूठ क्या बोल दिया? तुम तो मेरे सर पे चढ़ गई हो। ठीक है, मान लिया कि मैंने पेन ड्राइव ली है, तो तुम्हें क्या? ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। तुम कौन होती हो रोकने वाली? मुझ पर? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? जागृति, तुमने निशी पर हाथ क्यों उठाया? जागृति निशी की बड़ी बहन है युवराज। अगर निशिका अनजाने में कोई गलत काम करती है तो इसे सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी इसकी बड़ी बहन जागृति की बनती है। ये इन दोनों बहनों की आपस की बात है, इसलिए हम सब बीच में ना ही पड़े तो बेहतर है। क्या हुआ भाभी? आपने निशी भाभी को क्यों मारा? आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो जागृति? तुमने क्यों मारा? लोग कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो निशी। तुमने जो गलती की है उसके बारे में सबको बताओ। इतनी हिम्मत तुमने मुझ पे हाथ उठाया? रुको, अभी मैं माँ को बताती हूँ। बोल दो, और साथ ही ये भी बताना कि कैसे तुमने इस घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया और अपनी बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से उन्हें सारा सच बता दिया। सिस्टर, ऐसा लग रहा है बिना सबटाइटल के कोरियन फिल्म देख रहा हूँ। देख तो पा रहा हूँ लेकिन कहानी समझ में नहीं आ रही है। झगड़ा किस बात पर है? मिनिस्टर से जुड़े सारे सबूत जो उस पेन ड्राइव में थे वो निशिका ने दिव्यांका को दे दिया। दिव्यांका को दे दिया। दिव्यांका को दे दिया। बाप रे निशी, शक्ल से लगती नहीं हो, पर तुम हो बड़ी शातिर। पागल हो गई हो क्या? जब कह रही हूँ कि मैंने नहीं दिया तो एक ही बात क्यों दोहराए जा रही हो? अच्छा, अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो मैं दिव्यांका को फोन करती हूँ
स्पीकर पर बात करो। हेलो। हेलो। हेलो निशी। बोलो निशी। वो मैं पेन ड्राइव सेफ है या नहीं इस बात की चिंता तुम छोड़ दो, क्योंकि पेन ड्राइव मेरे पास सेफ है। मेरे पास सेफ है। मेरे पास सेफ है। सही टाइम आने पर उसे दुनिया के सामने लाएंगे और कौशिकी की इज्जत उछालेंगे। दिव्यांका, क्या समझती हो? प्रोफेशनल दुश्मनी और ऑफिस के झगड़ों को घर के अंदर लाकर घर के लोगों को दुखी करने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जवाब दो मुझे दिव्यांका। मेरी बहन तो किसी पर भी भरोसा कर लेती है, लेकिन तुमने इस बात का फायदा उठाया। उसे बहला फुसलाकर अपने ही घर में चोरी करवाई और सबकी नजरों में उसे चोर बना दिया। कौशिकी दीदी को दुख पहुंचाना चाहती हो ना तुम? मैं अच्छे से जानती हूँ और इस बात की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, याद रखना। मैं इसी वक्त पुलिस को फोन कर रही हूँ। अगर सच सामने आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यही बात सोच रही हो ना निशी? हमारे बीच इतना ज्यादा तनाव था। तुम किस तरह की औरत हो ये भी मुझे पता था। फिर भी पेनड्राइव खोने के बाद मैं उसे ढूंढने में लग गई, पर यह ख्याल नहीं आया कि किसने चुराया होगा, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती थी। देखो, मेरा परिवार ही मेरा विश्वास है। दीदी मैं वो कुछ मत बोलो निशी, कुछ मत बोलो निशी, कुछ मत बोलो निशी। अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो तुम। गुस्से में चिल्लाना और बेवकूफी करने के अलावा शांत दिमाग से तुमने कभी कुछ सोचा है क्या? हमेशा गलतियां करती रहती हो, कभी तुमने किसी को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? अभी भी मेरी बातों का गलत मतलब ही निकालोगी, सुधरोगी नहीं तुम। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो तुम सुधर जाओगी, लेकिन अब वो उम्मीद भी मर चुकी है। इस घर में हमारे बीच रहने का तुम हक खो चुकी हो, इसलिए इसी पल इस घर को छोड़कर चली जा, छोड़कर चली जा। दीदी वो बीच में मत बोलो युवराज, मत बोलो युवराज। मेरे फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता है। तुम्हें मेरा फैसला नहीं मानना तो तुम भी अपनी पत्नी के साथ इस घर से जा सकते हो। जा सकते हो। दीदी मेरी बात तो सुनिए। कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारी आवाज से घिन आती है मुझे। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ। कौशिकी, कौशिकी। निशी कहीं नहीं जाएगी।
इसी घर में रहेगी। चाची, आपको पता भी है इसने क्या किया है? इसने कुछ भी किया हो कौशिकी, निशिका इस घर की बहू है। ये बात तुम भूल गई क्या? वज्र पार्टी घर की बहू की इज्जत इतनी सी ही रह गई है क्या? निशी ने गलत किया है चाची, इसे सजा जरूर मिलेगी। मैं कब से सुने जा रही हूँ इसने गलत किया है कहे जा रही हो। आखिर इसने क्या गलती की है कि सब मिलके इसे घर से निकालना चाहते हैं? ये क्या कह रही है? आप जानबूझकर अनजान बन रही है, सच में आपको कुछ नहीं पता है। मैं सब कुछ जानकर ही बात कर रही हूँ। निशी ने कोई गलती नहीं की है। मिनिस्टर के खिलाफ जो सबूत पेन ड्राइव में थे, उसे दिव्यांका को देना गलत नहीं है चाची। निशी ने दिया है, ये बात तुमसे किसने कहा? निशिका के फोन से जब मैंने मैसेज किया तब दिव्यांका ने खुद बताया। पेन ड्राइव के जिक्र करने पे उसने बोला होगा, लेकिन वो मिनिस्टर वाला पेन ड्राइव है ऐसा बोला क्या? पेन ड्राइव में जो कंटेंट है उसका मैं ग्रैंड लॉन्च करूंगी। आखिर ये पेन ड्राइव मुझे मिलने की वजह तुम ही तो हो निशिका। तो फिर उसे पार्टी वाली सारी फोटो चाहिए थी, इसीलिए निशिका ने पेन ड्राइव में डाल के उसे दे दिया। इसमें गलत क्या है? सुन लिया ना दीदी, आपको और कोई सबूत चाहिए क्या? अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो बोल दीजिए मुझे, मैं चली जाऊंगी। ये मेरा घर है दीदी, आप सब मेरे अपने हैं। आपने मुझ पे शक कैसे किया? शांत हो जाओ बेटी, जाने दो। कौशिकी ने गुस्से में कह दिया होगा, बुरा मत मानो। मुझे दीदी की बात का बुरा नहीं लगता माँ जी, पर पराये लोगों पे भरोसा करके इन्होंने मुझे पराया बना दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या गलत है क्या सही है ये तुम खुद सोच के देख लो। और तुम बिना पूछे दोबारा मेरी बहू के फोन को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। बेटी चलो। क्या सच है और क्या झूठ है समझ नहीं आ रहा। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा दीदी। वो पेन ड्राइव चाहे किसी के भी पास हो, कहीं भी हो, उसे ढूंढकर आपके हवाले करने की जिम्मेदारी मेरी है। माँ जी, थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको आने में 1 मिनट भी देर हो जाती तो वो जागृति और दीदी मिलकर मुझे इस घर से बाहर ही निकाल देती। वो कौन होते हैं तुम्हें घर से बाहर निकालने वाले? ये तुम्हारा घर है। घर से निकलेंगी तो वो दोनों। सारा बिजनेस दीदी के हाथों में है, इसीलिए तो हमें उनके फैसलों को मानना पड़ता है। नहीं तो हमारे खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अच्छा बेटी, हमें कुछ भी करके कौशिकी से वो पेन ड्राइव छीनना ही होगा। पर माँ जी, जागृति की इतनी हिम्मत, देखा ना आपने मेरे फोन से दिव्यांका को मैसेज करके कैसे सच बाहर निकालना चाह रही थी। वो जागृति बहुत ही चालाक है बेटी, तुम मुझसे सावधान रहना। वो तुम्हारा फोन लेके तुम्हें फंसाना चाह रही थी, उसी तरह वो दिव्यांका को न फंसा दे। तुम अभी के अभी उसे फोन करके उसे सावधान करो। ठीक है माँ जी। हाय निशी, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी गई? अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी दिव्यांका, तो फिर? वो जागृति कर रही थी। क्या कहा?
जागृति कर रही थी? मतलब जागृति को पता चल गया कि पेन ड्राइव मेरे पास है? ये हो क्या रहा है? मिनिस्टर से जुड़े सारे सबूत जो उस पेन ड्राइव में थे वो निशिका ने दिव्यांका को दे दिया। इस घर में और हमारे बीच रहने का हक तुम खो चुकी हो। इसी पल निकल जाओ इस घर से। निशी ने दिया, ये तुमसे किसने कहा? निशिका के फोन से जब मैंने मैसेज किया तब दिव्यांका ने खुद बताया। ठीक है, पेन ड्राइव का जिक्र किया होगा, पर उसने बोला क्या कि मिनिस्टर वाला ही पेन ड्राइव है वो? पता नहीं था वो जागृति इतनी चालाक निकलेगी। तुम जागृति को बिल्कुल भी कम मत समझो निशी। खरगोश के कान, चील की आंखें, लोमड़ी का दिमाग, चीते की रफ्तार, सब मिलाकर बनती है जागृति। जागृति की क्वालिटीज के मुताबिक उसे टीचर की नौकरी नहीं बल्कि पुलिस की नौकरी करनी चाहिए। पता नहीं क्यों पर जागृति कौशिकी की रक्षा कवच बनकर रहेगी। अगर तुम्हें कौशिकी से जीतना है, घर में अपना वर्चस्व जमाना है, या फिर तुम वज्रपाटी सिंहासन पर बैठना चाहती हो, तो जागृति को घर से निकालना होगा। कुछ भी करके तुम पहले जागृति को घर से बाहर करो। उसके बाद जो तुम चाहती हो सब एक एक करके बिना किसी रुकावट के हासिल कर पाओगी। बेटी दिव्यांका, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो जागृति कोई मामूली लड़की नहीं है। जब तक वो इस घर से नहीं जाती, हम अपने मन का नहीं कर सकते। अब कुछ न कुछ करके उस लड़की को इस घर से निकलवा के ही रहेंगे। इससे पहले कि दोनों मिलकर और प्रभावशाली बने, उन्हें अलग कर दो। जागृति और केदार को घर से निकलवाने की पूरी कोशिश करो, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी कौशिकी और जागृति के कदमों में ही बितानी होगी। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जागृति को घर से निकालने का प्लान अब मैं बनाऊंगी। ओके, काम शुरू कर दो। बाय। इन्होंने कवर कर लिया इसीलिए बच गए। अगर कहीं कौशिकी को सच पता चल जाता तो काली माँ बनकर मेरे पीछे पड़ जाती। अब हमें अपना खेल शुरू करना होगा। पुलिस स्टेशन में जो तुम्हारा रवैया था, जिस तरह से तुमने गन चलाया, वो साधारण नहीं था। इतने दिनों से जो तुम सच छुपा रही हो वो मैं आज जान कर रहूंगा। तुम पुलिस वाली हो ये साबित करने के लिए बस एक छोटा सा सबूत मिल जाए। पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, बाद में इस पेन ड्राइव के बारे में सोचते हैं केदार। ठीक है जागृति। साधु सर ने कॉल करके ऑफिस बुलाया है, साथ में चलते हैं। ठीक है।
युवराज, युवराज, तुम हमारे रूम में क्या कर रहे हो? तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कीर्ति ने मेरा चार्जर कहीं रख दिया है, इसीलिए हर कमरे में ढूंढ रहा हूँ। चार्जर, चार्जर। ये लो, ये रहा तुम्हारा चार्जर। एक चार्जर के लिए दोनों दीवार बनकर खड़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। हट जाओ, मुझे जाना है। यहाँ से जाओ ना युवराज। इस तरफ से क्यों जाऊं? तुम लोग रास्ता छोड़ो, मैं यहीं से जाऊंगा। हम यहाँ खड़े हैं ना युवराज, वहाँ से चले जाओ। ए, हट जा। जागृति, तुम्हारा आईडी कार्ड। ए, हट जा। आईडी तो युवराज के शूज में चिपक गया है। युवराज ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम यहीं रुको, मैं आईडी कार्ड लेकर आती हूँ। वो थोड़ी देर बाद आए होते तो पक्का मेरे हाथ कुछ न कुछ लगता। ठीक है। मेरा स्कूल आईडी कार्ड है। अब तुम्हारे जूते में चिपक गया है। स्कूल आईडी कार्ड के लिए इतनी बेचैन तो नहीं होती। पक्का कोई जरूरी चीज थी। समय पर देख लेता तो पता चल जाता। जागृति, आईडी कार्ड मिला ना? हाँ, बाल बाल बचे। मुझे तो लगा इस बार हम पकड़े जाएंगे। वैसे पर्स में रखे हुए कार्ड्स बाहर कैसे आ गए? पता नहीं, पर अब से हमें सावधान रहना होगा। तुम पहले इसे अपने पर्स में रख लो। चलो चलते हैं। दीदी, मैं राघव से मिलकर आता हूँ। राघव से? पर क्यों युवराज? वो हम पर पहले से ही भड़का हुआ है। इस बार कोशिश करूंगा कि सेटलमेंट हो जाए। पिछली बार वो गुस्से में था ना। हाँ, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बेकार में राई का पहाड़ बना देगा वो। एक बार कोशिश करने दीजिए ना। ठीक है, संभल कर। हाँ, दीदी, हमें स्कूल में बुलाया गया है तो जाना पड़ेगा। ठीक है। आते हैं दीदी। अब पता चलेगा कि तुम लोग स्कूल के बहाने बाहर कहाँ जाते हो। क्या हुआ जागृति?
युवराज हमारे जाने का ही वेट कर रहा है, हमें जरूर फॉलो करेगा। तुम्हें युवराज को चकमा देना है। ओके जागृति। आज से तुम्हारा खेल खत्म। बच गए ये लोग। ये लोग कौन है? रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? राघव से मिलना है। सर अभी किसी से मिलने के मूड में नहीं है, जाओ। हम दिल्ली से हैं, स्पेशल पुलिस। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। अंदर जाइए। दिल्ली से आए हैं? ये लोग दिल्ली से आए हैं? ये जागृति के लोग हैं क्या? या सच में दिल्ली से आई हुई पुलिस है? युवराज पता लगाना होगा। रुक। कौन है तू? राघव का दोस्त हूँ। जा। एक्सक्यूज मी। कौन है आप लोग? हम वो है जो आपके पिता के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम दिल्ली। वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। मिनिस्टर जी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उनकी किस्मत में यही लिखा था सर। उन्हीं को कौन टाल सकता है? पर मेरे पिता की हत्या करने वाले उस सुधाकर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे सजा दिलाकर तभी सांस लूंगा मैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उसी ने आपके पिता की हत्या की है? जब पापा की हत्या हुई तब वहाँ सुधाकर ही मौजूद था। वो कोई डील करने आया था। पापा ने उस डील से मना कर दिया, नहीं तो आज ही हमारे बीच जिंदा होते। हमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूछिए मैडम। सुधाकर को हत्यारा साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब दूंगा। आपके पिताजी की किसी से प्रोफेशनल या पर्सनल दुश्मनी थी? आप कुछ जानते हैं? पर्सनली तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और प्रोफेशनली पार्टी में छोटे मोटे मनमुटाव तो है, पर इस हद तक नहीं है कि उनकी कोई जान ले ले। ओके, उनके मरने से पहले कभी आपको लगा कि मिनिस्टर जी को किसी तरह का कोई डर सता रहा था या कोई टेंशन हो रही थी? ऐसा कुछ भी? मैंने उन्हें ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों पर मुझे इन पर शक हो रहा है। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। ठीक है सर, अभी दिखाता हूँ मैं। हाँ प्लीज दिखाइए। आता हूँ। देखिए मैडम,
आपने देखा ना ऑफिसर्स, जान लेने के इरादे से ही सुधाकर यहाँ आया था। थोड़ी देर में मेरे पापा की मौत हो गई। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए सुधाकर को हत्यारा साबित करने के लिए? क्या हम इस घर की तलाशी ले सकते हैं? या श्योर मैम। ऑफिसर, आप घर के अंदर देखिए, मैं बाहर देखती हूँ। ओके। चलिए। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरो। यहाँ क्या हुआ था? वो रात को सिक्योरिटी वालों ने यहाँ आग सेका होगा। भगवती है श्रुतिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमो 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 जगदम्बा। आपके पिता का बेडरूम कहाँ अंदर है है? मैडम, चलिए। आइए। सुरवरवर्षिणि दुरधरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते टूटी हुई चूड़ियाँ यहाँ पर कैसे आई? घर में आपके और मिनिस्टर जी के अलावा कोई महिला भी रहती है क्या? नौकरों के अलावा कोई और नहीं रहता मैडम। पर नौकरानी की चूड़ी यहाँ पर कैसे आई? मैं नहीं जानता मैडम, शायद पोछा मारते वक्त गिरा दी होगी। ओके, लेट्स गो। जेडी, ये देखो। इसे अपने पास संभाल के रखो। अगर इस केस के बारे में आपको कुछ भी याद आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है मैडम। ओके। एक मिनट मैडम। पापा की एक पीए है, प्रिया नाम है उसका। वो भी यहाँ आया जाया करती है। ओह, हमें प्रिया का एड्रेस चाहिए होगा। थैंक यू राघव। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। ओके। ठीक है। दिल्ली की गाड़ी है। जागृति और केदार अगर इन्हीं कपड़ों में घर आए तो ये साबित हो जाएगा कि यही दोनों पुलिस वाले हैं और भाई को भी यकीन दिला दूंगा। राघव, कौन थे वो लोग? मेरे पापा की हत्या के जुर्म में तेरे बाप को जेल भेजने के लिए वो लोग दिल्ली से आए हैं। पता है, वो लोग स्पेशल पुलिस वाले हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? देख राघव, मिनिस्टर की मौत का हमें भी बहुत दुख है। सच में मेरे पापा निर्दोष हैं और उनके जेल जाने से हमारी इज्जत चली जाएगी। सिर्फ तुम ही मेरे पापा को बचा सकते हो। तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए, सेटलमेंट कर लेते हैं। जान ले लूंगा, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, समझा? पापा की मौत का सौदा करूं? ऐसा इंसान लगता हूँ तुझे मैं? दोबारा दिखाई दिया तो मार डालूंगा। तेरा बाप पूरी जिंदगी जेल की हवा खाता रहेगा, देख लेना। जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। निकल यहाँ से। युवराज राघव से मिलने गया है और अब तक लौटा नहीं। अब और कोई मुसीबत ना आ जाए। हेलो जगन्नाथ जी, आई एम सॉरी।
मैं कल पूरा दिन बिजी थी, इसलिए आपका कॉल ही नहीं उठा पाई थी। कोई बात नहीं कौशिकी जी, वो अपने नए वेंचर के बारे में बात करनी थी। अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, 2 दिन में फ्री हो जाऊंगी, तब मिलें क्या? हम ऑलरेडी निकल चुके हैं मैडम, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आज ही मिल लीजिए ना कौशिकी जी। मेरे घर? अचानक से आप घर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ है जगन्नाथ जी? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी साथ में आ रहे हैं। व्हाट? सब लोग साथ आ रहे हैं, पर क्यों? वो क्या है कि अब आपसे हम क्या छुपाएं कौशिकी जी, सुना है कि सुधाकर जी किसी मर्डर केस में अरेस्ट हो गए हैं। अगर हम बाहर इंक्वायरी करेंगे और वो बात आपको पता चल जाए तो हमारे और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए आज ही मिलना बहुत जरूरी है कौशिकी जी। ठीक है जी। हाँ। अच्छा, चाचा जी अरेस्ट हो गए हैं। ये बात अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल गई तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं हो सकता।